मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक जनरल और उसकी क्वीन की लव स्टोरी से। ये एक आम लव स्टोरी लगती है जिसमें दोनों की मौत हो जाती है, लेकिन असली ट्रेजेडी 3 गोल्डन एग्स के आसपास घूमती है। पता चलता है कि किंग ने अपनी शादी के दिन क्वीन को ये गोल्डन एग्स गिफ्ट किए थे। इनकी असली वैल्यू का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल था। सालों तक ये सिर्फ एक रूमर बने रहे। बाद में लोगों को 2 एग्स मिल गए, लेकिन तीसरा एग कहाँ है ये अब भी एक मिस्ट्री है। एक एग मार्केट में बेच दिया गया और दूसरा म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया। आगे हम देखते हैं कि एक आदमी एक नकली एग बना रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि FBI टीम एक म्यूजियम में आती है जहाँ गोल्डन एग रखा गया है। FBI टीम को एक ऑफिसर लीड कर रहा होता है। यहाँ हम जॉन और उसके पार्टनर को देखते हैं। पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर को ऑर्डर देता है कि म्यूजियम खाली करवा दो। उनकी जानकारी के मुताबिक एक थीफ यहाँ से एग चोरी करने वाला है। जॉन अनाउंस करता है कि थीफ पहले ही एग चुरा चुका है और ये जो एग यहाँ है वो नकली है। मैनेजर को यकीन नहीं होता और वो मजाक उड़ाते हुए बात को टाल देता है। इतने में जॉन एक बच्चे से कोल्ड ड्रिंक लेता है और वो एग पर डाल देता है। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक उस पर गिरती है वो पिघलने लगता है। जॉन का दोस्त जल्दी से कहता है म्यूजियम को सील करो। यहाँ हम थीफ को देखते हैं जो ये सब देखकर भाग जाता है। जॉन और पूरी टीम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चालाक थीफ सबको चकमा देकर भाग जाता है। पूरी FBI टीम उसे भागते हुए ही देखती रह जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि थीफ एक बोट में बैठकर एक आइलैंड की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही वो बैग से एग निकालता है उसे अचानक जॉन की आवाज सुनाई देती है। थीफ समझ जाता है कि जॉन अपनी टीम के साथ उसे करने आ गया है। यहाँ जॉन कहता है कि जब से तुम चोरी की प्लानिंग करने लगते हो मैं तुम्हारी पूरी हिस्ट्री जान चुका होता हूँ। थीफ पूछता है कि तुम्हें सब कैसे पता चला। जॉन जवाब देता है कि उसकी पार्टनर ने सब बताया था। उसने उसे सब कुछ बताया, यहाँ तक कि थीफ की सारी जानकारी भी दी। थीफ और एग को अलग अलग गाड़ियों में ले जाया जाता है ताकि वो फिर से चोरी न कर सके। जॉन वो एग एक ऑफिसर को दे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पार्टनर थीफ के बारे में बता रही थी वही असली थीफ निकलती है। वो असली एग को नकली से बदल देती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। कुछ घंटों बाद अगले सीन में वो जॉन को इन्फॉर्म करती है कि वो एक नकली है। वो जॉन पर शक करती है। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे अरेस्ट कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जेल पहाड़ों में स्थित है और थीफ पहले से ही उसी जेल में है। वो जॉन को देखकर खुश होता है। थीफ जॉन को बताता है कि इजिप्ट का एक बिलियनर ये कंडीशन रख चुका है कि उसे अपनी बेटी की शादी में ये तीनों एग्स चाहिए। जो भी इन्हें ढूंढेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ये सुनकर जॉन तीसरे एग के बारे में पूछता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। थीफ बताता नहीं है और कहता है कि अभी तो वो दूसरे एग के बारे में सोच रहा है जो एक आम डीलर के पास है और एक विला की दीवार में छुपा हुआ है। वो कहता है कि उसे पार्टीज पसंद है और जल्दी ही उसी विला में एक पार्टी होनी है। उस पार्टी में सब लोग मास्क पहन कर आते हैं और कोई भी अपनी पहचान नहीं बताता। जॉन सबको अनाउंस करता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और एक प्रिजनर उससे लड़ने लगता है। जेल का ऑफिसर लड़ाई रोकने आता है और दोनों को उनकी सेल में भेज देता है। यहाँ एक ऑफिसर इन्फॉर्म करता है कि कैप्टन मिलना चाहता है। जब वो जाते हैं तो वही लड़की सामने आती है जो पहले जॉन की पार्टनर थी। वो वही है जो जॉन को सारी जानकारी देती थी। अब वो उन्हें ट्रैप करने के लिए माफी मांगती है। वो बताती है कि वो यहाँ तीसरे एग के बारे में जानने आई है जिसकी लोकेशन सिर्फ थीफ को पता है। वो ऑफर देती है कि अगर वो तीसरे एग की जानकारी दे देगा तो वो उसे जेल से निकाल देगी और साथ में 10% कमीशन भी देगी। थीफ मना कर देता है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन कहता है कि उसे पकड़ना है और खुद को बेगुनाह साबित करना है। वो थीफ से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देगा ताकि दोनों मिलकर अपना मकसद पूरा कर सके। रात में जॉन उसे उस पार्टी की याद दिलाता है जिसके लिए उन्हें कुछ प्लानिंग करनी होगी। अगले दिन थीफ अपने सिंपल प्रोसेस के बारे में बताता है। वो धमाका करते हैं और चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और दोनों मेन गेट की तरफ भागते हैं। वो एक कार दिखाते हैं जो जॉन की लड़ाई के बाद जब पुलिस उसे ले जा रही थी थीफ ने चुपके से चुरा लिया था। अगले सीन में दोनों जेल की दीवार तोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ निकलते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। एक बार तो जॉन मरते
मरते बचता है, लेकिन आखिरकार वो हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि बिशप एक FBI एजेंट के साथ बैठी होती है। वो कंप्यूटर से सारे रिकॉर्ड्स डिलीट कर देती है। वो एजेंट को ये भी बताती है कि वो दोनों जेल से भाग चुके हैं और अब पार्टी में पहुंचने वाले हैं। यहाँ जॉन और थीफ दोनों एक डीलर की पार्टी में पहुंचते हैं। थीफ जॉन को बताता है कि उन्हें सीक्रेट तरीके से अंदर पहुंचना है ताकि कोई गार्ड या कैमरामैन उन्हें देख न पाए। वहाँ एक सिस्टम होता है जो फेस और वॉइस पहचान कर ही खुलता है, जो डीलर की पहचान पर काम करता है। साथ में एक पासवर्ड भी होता है, इसलिए उन्हें डीलर का फोन और उसका थंबप्रिंट भी चुराना होगा। अगले सीन में वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं। थीफ जॉन से कहता है कि वो उसका फोन चुराए और वो खुद उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेगा। जॉन बिशप को देखता है। थीफ उसे रोकता है, लेकिन जॉन फिर भी जाता है और उसे डांस के लिए इनवाइट करता है। जॉन डीलर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि उसका फोन चुरा सके और वो ऐसा कर लेता है। वहीं थीफ भी उसकी ग्लास से फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। अब दोनों चुपचाप डीलर के कमरे में पहुंचते हैं और फोन व फिंगरप्रिंट की मदद से स्टोर खोल लेते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, एजेंट आ जाती है, लेकिन जॉन उसे बाहर खींच कर ले जाता है और खुद थीफ के साथ अंदर चला जाता है। अब वो एग को देखते हैं और वहाँ बिशप भी होती है। वो पहले से ही वहाँ मौजूद होती है। बिशप से उनकी जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन वो दोनों मिलकर भी बिशप को नहीं हरा पाते। वो दोनों को पकड़ लेती है। फिर डीलर भी वहाँ आता है और पता चलता है कि बिशप उसी डीलर के साथ काम कर रही है। उन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था कि जॉन और थीफ को वहाँ बुलाकर फंसाया जा सके। बिशप थीफ से कहती है कि अगर उसने तीसरे एग की लोकेशन बता दी तो वो उन्हें जाने देगी, नहीं तो वो जॉन को टॉर्चर करेगी। बिशप जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तभी थीफ हार मान लेता है और तीसरे एग की लोकेशन बता देता है। वो बताता है कि वो एक डेजर्ट में है। अब बिशप सेलिब्रेशन के लिए शैंपेन देती है और थीफ बेहोश हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बिशप ने जॉन को भी डबल क्रॉस कर दिया था। वो डीलर का एग लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद में डीलर को होश आता है और उसकी नजरें धुंधली हो जाती हैं। वो फायरिंग करने लगता है और इसी बीच जॉन की चेन खुल जाती है। जॉन आजाद हो जाता है। जॉन पहले थीफ को छोड़कर भागने लगता है क्योंकि उसे उसी की वजह से टॉर्चर सहना पड़ा, लेकिन थीफ कहता है कि उसने बिशप को गलत लोकेशन बताई थी। ये सुनकर जॉन उसे भी छोड़ देता है और दोनों मिलकर वहाँ से भाग निकलते हैं। अब वो खुद को एक स्टेडियम में पाते हैं जहाँ बुल फाइटिंग चल रही होती है और वो दोनों वहाँ फंस जाते हैं। दूसरी तरफ डीलर उन पर गोली चलाता है, लेकिन वो फिर भी बचने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में दोनों ट्रेन में होते हैं और जॉन थीफ से तीसरे एग के बारे में पूछता है। जॉन उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन थीफ कुछ नहीं बताता। जॉन इमोशनल होकर कहता है कि वो बिशप को दुनिया के सामने वर्ल्ड्स नंबर 1 थीफ साबित करना चाहता है। थीफ बताता है कि बहुत समय पहले हिटलर के एक खास आदमी को उस एग के बारे में पता चला था। वो सब कुछ छोड़कर एक दूसरी जगह चला गया था। वो एक शिप पर गया था जहां उसने करीब 100 टन का सामान ले लिया था। लोग उस ट्रेजर की वजह से उसे बहुत ढूंढते रहे। थीफ बताता है कि उसका डैड उसके साथ था और उसके मरने के बाद उसके सामान में से एक वॉच मिली जो उन्होंने एक ऑक्शन से खरीदी थी। वो वॉच उस आदमी की थी जिसे तीसरे एग के बारे में पता था और वह कहीं जंगल में छिपा हुआ था। जॉन और थीफ उस जगह जाते हैं और उसी वॉच की मदद से एक गड्ढा ढूंढते हैं। अपने डैड की वॉच से वो दरवाजा खोलते हैं और वहाँ उन्हें कई कीमती चीजें मिलती हैं, एंटिक कार्स, और वो तीसरा एग भी मिल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं, बिशप वहाँ आ जाती है। वो बताती है कि उसे उन पर शक था, इसलिए उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गयी। अब वो एग की डिमांड करती है। तभी FBI एजेंट अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। बचने के लिए तीनों एक एंटिक कार में बैठकर भाग जाते हैं। FBI टीम भी एंटिक कार्स में उनका पीछा करती है। वो एक लंबे टनल को क्रॉस करके वाटरफॉल से बाहर निकल जाते हैं और FBI को पीछे छोड़ देते हैं। अब जॉन बिशप का मजाक उड़ाता है कि वो उसे दुनिया की सबसे बड़ी थीफ साबित करेगा। बिशप जॉन से कहती है कि उसे अरेस्ट कर लो। तभी थीफ को पता चलता है कि जॉन और बिशप दोनों मिलकर काम कर रहे थे। उन दोनों ने तीसरे
दूसरे एग की लोकेशन पता करने के लिए पूरा प्लान बनाया था। जॉन थीफ को बताता है कि उसका फादर भी एक थीफ था और वो खुद भी थीफ बनना चाहता है। अब वो दोनों मिलकर थीफ को बांधकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगला सीन एक बिलियनर की बेटी की वेडिंग का है। तीनों एग्स पहली बार एक साथ लाए जाते हैं और वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। जॉन और बिशप वहाँ होते हैं और उन्हें इन एग्स के बदले एक बहुत बड़ी रकम दी जाती है। तभी वो एजेंट आती है और बिलियनर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने चुराई हुई चीजें खरीदी थी। जॉन और बिशप वहाँ से चले जाते हैं। 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन और बिशप एक बोट पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ थीफ पहुँच जाता है और दोनों हैरान रह जाते हैं। थीफ बताता है कि FBI ने उसे पकड़ लिया था और अरेस्ट करने वाली थी, लेकिन वो वहाँ से भाग निकला। अब वो वहाँ पहुँच गया है। वो बताता है कि उसने उस एजेंट लड़की को उस बड़ी रकम की लोकेशन बता दी है। अब तुम लोग भी मेरी तरह बिना पैसे के हो। वो एक और प्लान बताता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं आए तो FBI तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। शुरुआत में जॉन मना करता है, लेकिन बाद में दोनों मान जाते हैं। वो एजेंट के आने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। अंत में हम उन्हें एक दूसरी सिटी में देखते हैं जहाँ वो अगली चोरी के लिए तैयार हैं और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।